माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट है ऑल कैप्स। आप देख रहे हैं कंपाउंड नेम है ऑल कैप्स। कैप्स का मतलब है कैपिटल्स। ऑल कैपिटल्स के सारे जो भी वर्ड्स लिखे जाएं उनको अगर करना हो कि हमने कैपिटल की रखना है तो उसके लिए कौन सी की यूज की जाती है? इट इज कंट्रोल शिफ्ट ए। कंट्रोल इसका मतलब ये होगा कि आपने कंट्रोल को भी, शिफ्ट को भी और ए को इकट्ठा दबाना है तो आपकी ऑल कैप्स की जो की है वो होगी। देन इज द अप्लाई लिस्ट बुलेट्स। जो लिस्ट बुलेट्स होते हैं, लिस्ट बुलेट्स क्या होते हैं? लिस्ट बुलेट्स होते हैं फॉर एग्जांपल ये एक लिस्ट बनी है जो सामने आपको नजर आ रही है। इसके स्टार्ट में अगर बुलेट्स की फॉर्म में कोई चीज हो, एक बुलेट बना हो, तो उसको कहते हैं लिस्ट बुलेट। उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एल। देन इज द ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट बेसिकली फॉर्मेट क्या होता है? लेआउट जिसको हम कहते हैं, लेआउट ऑफ द टाइपिंग। जो आप टाइप करते हो उसका जो लेआउट है कि उसके लिए कौन सा फॉन्ट यूज हो रहा है, उसका बेसिकली जो है उसकी कौन सा नंबर यूज हो रहा है, ठीक है, कितने पे फॉन्ट रखा हुआ है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये फॉर्मेट में आती हैं। दैट इज ALT। ALT का एक बेसिकली आप अगर कंप्यूटर के कीपैड पे देखेंगे तो ALT का स्पेस के साथ ही एक बटन होता है। ALT, कंट्रोल और K, इन तीनों को अगर इकट्ठा आप दबाएंगे तो होगा क्या? ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा, खुद से ही वो फॉर्मेटिंग करेगा कि किधर फुल स्टॉप लगाना है, किधर कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, किधर कैपिटल लेटर यूज करना है, किधर स्मॉल लेटर यूज करना है। तो ऑटो फॉर्मेटिंग इसको कहते हैं। देन इज द ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट मीन कि कोई भी जो आपका टेक्स्ट है, ठीक है, वो खुद ही वो उसके स्पेलिंग्स को करेक्ट करता जाए। उसको F3 अगर आप दबाएंगे तो इस तरह हो। देयर इज बोल्ड। अब फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं जिधर ऊपर लिखा हुआ है वर्ड शॉर्टकट कीज। अब ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, बोल्ड है, दूसरे सबसे नीचे जितना भी लिखा है उससे बोल्ड है, हाईलाइटेड है, तो ये होता है बोल्ड। कंट्रोल प्लस B अगर आप जो है दबाएंगे तो उससे बोल्ड आ जाए। देयर इज अ कैंसिल। कोई चीज आपने कैंसिल करनी है तो कीबोर्ड पे ही एक ESC का बटन होता है, उसको आपने प्रेस करना। देन इज अ सेंटर पैरा। एक होता है सेंटर पैरा जो बिल्कुल पेज के सेंटर पे आता है, उसके लिए आपने कंट्रोल E प्रेस करना है। देन इज द चेंज केस। केस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक कैपिटल लेटर में कोई चीज लिख रहा है, उसमें आपने नेक्स्ट जो है स्मॉल लेटर्स में लिखना है, तो ये होता है केस कि कैपिटल लिख रहे हैं या स्मॉल लिख रहे हैं, इसको हम केस कहते हैं। तो दैट विल बी शिफ्ट एंड F3। F3 और शिफ्ट को अगर आप इकट्ठा दबाएंगे दैट विल बी द चेंज केस। क्लियर करना है, कुछ लिखा है उसको खत्म करना है तो डेल का ऑप्शन, डिलीट का ऑप्शन मौजूद होता है। क्लोज और एग्जिट। कोई डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल क्लोज है, उसको विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन है उसको आपने विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड क्लोज करना है, तो उसके लिए ALT प्लस F4, मतलब ALT और F4 को दोनों को इकट्ठे प्रेस करना है। कॉपी करना है कोई डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल ये एक चीज है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको अगर फॉर एग्जांपल जो एडिटेबल फॉर्मेट्स होते हैं उधर से डॉक्यूमेंट्स को कट भी कर सकता है बंदा, कि फॉर एग्जांपल उधर से कोई वर्डिंग आपने कट करनी है, किसी और जगह पे पेस्ट करनी है, आपको नजर आ रहा है कि फॉर एग्जांपल ये सेंटर पैरा है या चेंज केस है, इसको मैं कहता हूं कि ये इधर नहीं आना चाहिए था, इस किया जाता है कंट्रोल X से। ओके, देन इज द डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन किससे किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट और D, इन तीनों को इकट्ठे प्रेस करने से। डबल अंडरलाइन, एक चीज होती है सिंगल अंडरलाइन, एक होती है डबल अंडरलाइन, दो लाइनें जिसके नीचे, उसको हमने कंट्रोल शिफ्ट D प्रेस करने से
कर सकते हैं। अच्छा, इन सब चीजों को बताने का मकसद क्या है? इट्स रिगार्डिंग योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। आपने इसको जस्ट एज इट इज क्रैम कर लेना है, आपने इसकी प्रैक्टिस करने नहीं बैठ जाना, बिकॉज हम कंप्यूटर कोर्स नहीं कर रहे, वी आर जस्ट स्टडिंग इट फॉर द सेक ऑफ पेपर। जीके में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं कुछ जनरल चीजें होती हैं, कुछ कीज के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, और मोस्टली कीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली क्वेश्चन कम पूछा जाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। इसलिए ये कीज करना बहुत जरूरी है। आपने जस्ट एज इट इनको क्रैम कर लेना है कि किसके लिए क्या चीज यूज करना। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द फाइंड। कोई चीज हमने फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल एक पैरा है, उसमें से हमने कोई वर्ड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल F प्रेस करेंगे, फाइंड के ऊपर ऑप्शन आ जाएगा कि आप इधर से टाइप करें और फाइंड कर लें। ठीक है, देन इज अ हेल्प। हमें किसी चीज के रिगार्डिंग, उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, हमें पता नहीं चल रहा कि हमने नेक्स्ट इसके साथ क्या करना है, इसमें एडिट करना है, तो हम F1 प्रेस करेंगे, दैट इज फॉर द हेल्प। देन इज अ हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी लिंक आपको मौसूल होता है व्हाट्सएप पे या एनी अदर थिंग, तो आप उस पे क्लिक कर सकते हो। तो इसी तरह का लिंक अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल K प्रेस करते हैं। देन इज इंडेंट। इंडेंट बेसिकली होता है मार्जिनेशन। फॉर एग्जाम्पल ये एक डॉक्यूमेंट है आपको जो सामने नजर आ रहा है, इसका लाइन से मार्जिन कितना है? अब ये एक लाइन है, इससे कितना मार्जिन है? एक साइड की लाइन ये है, एक साइड की लाइन ये है, तो इन दोनों के साथ कितना एक मार्जिन है, कितना एक डिस्टेंस है? बेसिकली इसको जस्टिफाई करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए कंट्रोल M प्रेस किया जाता है। देन इज द इटैलिक। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, एक बेसिकली इटैलिक फॉन्ट भी होते हैं, लिख देता है वर्ड्स को, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस I। पैरा को जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई पैरा, कंट्रोल J। अब जस्टिफाई का मतलब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि बेसिकली पैरा की जो रैंडमनेस है उसको खत्म करना, उसके सारे वर्ड्स को एक फॉर्मेट में, एक फॉन्ट में, एक तरह का करना, एक तरह की स्पेसिंग करना, ठीक है, एक तरह की लाइन स्पेसिंग, एक तरह की हर तरीके से फॉर्मेट जो है उसका सेम हो। शिफ्ट प्लस F, मतलब एड, शिफ्ट और F को इकट्ठा प्रेस करोगे। ओके, देन इज द न्यू डॉक्यूमेंट। कोई न्यू डॉक्यूमेंट आपने ओपन करना है, न्यू डॉक्यूमेंट आपने बनाना है, उसके लिए आप कंट्रोल N प्रेस करोगे तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट आप बना सकते। आपने न्यू डॉक्यूमेंट के लिए तो कंट्रोल N प्रेस कर दिया, आपने एग्जिस्टिंग को ओपन करना है तो कंट्रोल O प्रेस करो। आउटलाइन, आउटलाइन का आपको पता है कि ऊपर कोई हेडिंग वगैरह देनी है, उसके लिए कोई आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उसको आपने हेडिंग देनी है, उसके लिए ऐड, कंट्रोल और O, ये तीन चीजें आपने प्रेस करनी। ऐड, कंट्रोल O, तीनों को इकट्ठा प्रेस करोगे, ठीक है, सॉरी, कंट्रोल O, और आउटलाइन के लिए ऐड, कंट्रोल O, तीनों को इकट्ठा प्रेस करना। देन इज द ओवर टाइप। दोबारा टाइपिंग करनी है, फॉर एग्जांपल ओवर टाइपिंग करनी है, कोई एक चीज लिखी है उसके ऊपर ओवर टाइप करना है। देन इज द इंसर्ट। इंसर्ट का भी जो बटन है वो भी कीबोर्ड पे मौजूद होता है, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड को देखें, आप अपने राइट हैंड के बिल्कुल ऊपर जाएं और डिलीट के साथ लेफ्ट पे इंसर्ट का बटन मौजूद हो। ओके, देन इज द पेज। आपने कोई पेज, नेक्स्ट पेज ओपन करना है, एक पेज पे आपने सारा राइट कर लिया, नेक्स्ट पेज आपको ओपन करना है, आप चाहते हो कि एक और पेज होना चाहिए, तो इट विल बी ऐड, कंट्रोल P। ऐड, कंट्रोल और P को, तीनों को इकट्ठा प्रेस करो। अगर आपने पेज को ब्रेक देनी है, फॉर एग्जांपल पेज को ब्रेक का मतलब ये है कि एक पेज को दो पेजेस में डिवाइड करना है, पेज ब्रेक करना है, तो कंट्रोल और रिटर्न, इसको इकट्ठा प्रेस करो। देन इज द
पेस्ट मैंने आपको बताया कि कंट्रोल एक्स से आप कोई चीज कट करते हो, कंट्रोल एस से, कंट्रोल सी से कोई चीज कॉपी करते हो, तो उसको आपने अगर किसी जगह पेस्ट करना है, उसके लिए कंट्रोल वी जो है वो प्रेस करो। द पेस्ट फॉर्मेट, जो आपने चीज पेस्ट किया उसका फॉर्मेट जो है उसको सही करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी आप प्रेस करो। देन प्रिंट का मतलब होता है कोई भी चीज आपने क्या की, लिखी, उसको आपने चाहा कि मैं सुना है, वो इट विल बी कंट्रोल पी। प्रिंट का प्रीव्यू लेना मतलब प्रिंट करने से पहले उसको दोबारा आप चाहते हो कि मैं जो लिखा है इसको दोबारा प्रीव्यू करना चाहता हूं, दोबारा देखो F2। देन इज द रीडू। रीडू का मतलब होता है कि आपने कुछ काम किया, फिर आपको वो चीज अच्छी नहीं लगी, आपने उसको कट कर दिया, लेकिन फिर आपने सोचा कि नहीं वो ठीक था, उसके लिए आपने रीडू किया कि वही चीज जो मैंने की हुई थी उसको दोबारा कर दो। वो है एड शिफ्ट बैकस्पेस। इन तीनों को इकट्ठा प्रेस करना है, या अगर आप कंट्रोल वाई भी प्रेस करोगे उसको रिपीट करने के लिए या रीडू करने के लिए, तो वो भी हो सकता है। सेव करना है आपने कोई डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एस प्रेस करोगे, और डॉक्यूमेंट में जितने वर्ड्स हैं उनको अगर सिलेक्ट करना है उनके किसी फॉर्मेट को बेहतर करने के लिए, उनके जो फॉन्ट को बेहतर करने के लिए, तो आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। एंड देन इज अ स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स मतलब ये है कि स्मॉल कैपिटल्स। स्मॉल कैपिटल्स का मतलब ये है कि जो कैपिटल लिखे वो कैपिटल में जाएंगे वर्ड्स, बट वो होगा क्या कि उनकी जो फॉर्मेट होगा बड़ा स्मॉल होगा, बड़ा स्मॉल सा होगा। इट विल बी कंट्रोल शिफ्ट के। स्टाइल, आपने थोड़ा सा उसको उसके फॉर्मेट को चेंज करना है, उसको थोड़ा सा आपने स्टाइलिश करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट एस। देन इज अ सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? सबस्क्रिप्ट होता है, आप शायद मैथ के स्टूडेंट्स हैं और आपको पता होगा कि आप x2 लिखते हो फॉर एग्जांपल, तो x के नीचे करके 2 लिखते हो, जो 2 नीचे लिखते हो उसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। लेकिन अगर आप x स्क्वायर लिखते हो, मतलब x के ऊपर 2 होता है, वो होता है सुपरस्क्रिप्ट। आपने अगर सबस्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल और इक्वल का साइन प्रेस करोगे, और अगर सुपरस्क्रिप्ट करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल का साइन प्रेस करोगे। ओके। देन इज द टास्क पेन। टास्क पेन ओपन करना है कि कौन कौन से टास्क हो सकते हैं इस डॉक्यूमेंट पे। इट विल बी कंट्रोल F1। ठीक है। अनडू करना है। अनडू का मतलब ये है कि कोई चीज लिखी उसको खत्म करना है, उसको सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल Z कर दोगे तो अनडू हो जाएगा। आपने फील्ड्स को अपडेट करना है तो F9 प्रेस करोगे, और कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं उनको काउंट करना है तो वो होगा कंट्रोल शिफ्ट